अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन 1 सीखेंगे। इसमें क्या है कि फाइंड एक्स रेशो, वाई रेशो, जेड एंड एक्स रेशो जेड इफ़। तो नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं, वो लिख के हमने इनको हल करना है। ठीक है, तो पहले तो हम दो चीज़ों में ये मालूम करते रहे हैं रेशो जैसे, ठीक है ना, एक्स और वाई में। तो ये तो दो हो गए, ये ठीक है। लेकिन जब 3 में आ जाता है, इसमें जी भी आ जाता है, तीसरा भी आ जाता है, तो ये हो जाता है कंटिन्यूड रेशो। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। सही है, एक्स वाई के साथ भी है और वाई जेड के साथ भी है। तो अभी हम इनको किस तरीके से हल करना है कंटिन्यूड रेशो को, तो ये देखते हैं हम। अब देखिए, ये हमने एक्स रेशो वाई लिख दिया है, ठीक है। तो मैं अलग अलग कलर यूज़ करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब उसके बाद एक्स वाई लिख दिया है, उसके बाद क्या है वाई और जी। तो अब वाई को वाई के नीचे लिख दूँगी और जी को हम इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखें कि जैसे जी कितनी मरतबा है, जी जो है ना यहाँ पे है, ये आ जाएगा इधर, और वाई है तो वाई आ जाएगा, एक्स का एक्स आ जाएगा। सही है, अब इनकी वैल्यूज़ हमने लिखनी है। तो एक्स की वैल्यू एक्स के नीचे लिख देंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो पहले वाली वैल्यू है एक्स की होगी, जो पहले वाली वैल्यू है वो एक्स की है, वो क्या है 4। और वाई की वैल्यू कौन सी है 5, ठीक है। फिर उसके बाद भी यहाँ पे वाई की वाली वैल्यू फर्स्ट में आ रही है 5, ये भी वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू यहाँ पे ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 7 है। तो अब इनको हल करना है, ये है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशो। ये वाला वाई जो है इसमें कॉमन है। तो अभी इनका एक छोटा एन का फार्मूला होता है, एन का फार्मूला बोलते हैं उसको। जैसे इस तरीके से ये आपस में हो जाएंगे और ये दोनों आपस में होंगे और ये दोनों आपस में होंगे, ठीक है। ये मल्टीपल होंगे आपस में। तो अभी हम इनको मल्टीपल करते हैं। 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। उसके बाद 5 7 ज़ा 35। अब अच्छा, ये तो हमने मल्टीपल कर लिया इनको। अभी इनको हमने, ये आपस में कट भी हो रहे हैं, इनको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको लोएस्ट फॉर्म में करना होता है ना रेशो वाले को। तो जब लोएस्ट फॉर्म में करना हो तो तीनों को एक ही टेबल से करना पड़ता है, कि तीनों एक ही तरीके से या एक ही टेबल से कट हो जाते हैं, तो उनको कट करते हैं और लोएस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। तो अभी हमने ये चेक करना है कि इन पे कौन सा टेबल लगेगा या किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसका सबसे यहाँ पे सिंपली जो होता है कि हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लिखे हुए नंबर, उन नंबर से हम उनको चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 जो है ना 20 पे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25 और 5 7 ज़ा 35। अब ये लोएस्ट फॉर्म में आ चुके हैं और ये मज़ीद आगे कट नहीं हो सकते। तो यही इसकी है। तो हम यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं कि x जो है, x का रेशो क्या है, यहाँ पे 4 है और y का 5 है और ये z का 7 है, ठीक है। और जब उन्होंने पूछा था कि इफ़ वो z x रेशो z ये क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x रेशो z ये क्या है, x की वैल्यू क्या है 4 और z की क्या है 7। तो यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 30.3 का जो नेक्स्ट है ये वाला, इसमें क्या है, जो दिए गए हैं
हम उनको पहले लिख लेते हैं। जैसे एक्स रेशो वाई है, तो फिर उसके बाद वाई रेशो जेड है, सही है। इनकी वैल्यू भी दी गई है, उसके पहले हम इनको लिखते हैं, फिर इनको मालूम करेंगे। तो वाई दोनों में कॉमन है तो एक मरतबा लिख लेंगे। तो अभी जैसा कि एक्स की क्या वैल्यू है यहाँ पे 3 है, तो हमें 3 लिख लेते हैं इसके नीचे। उसके बाद वाई की है 2, फिर आगे जो जी है, फिर आगे कॉमा के बाद वाई और जेड, इनकी जो वैल्यू लिखी गई हैं। तो यहाँ पे जो पहले आ रहा है 4 आ रहा है ना, वो वाई का है, उसके नीचे लिख देंगे, कॉमन है दोनों में। और जो 9 है वो जी का है, उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हम इनके यहाँ पे जो होता है ना, ये कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एक एन का लगता है। जैसे ये वाला इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीपल होंगे। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 9 2 ज़ा 18, ठीक है। अब ये 3 हैं तो इनको कंटिन्यूड रेशो कहेंगे। अगर 2 होते हैं, 2 में भी रेशो होता है, लेकिन 3 में जब होता है या इससे ज़्यादा भी होता है तो फिर इनको कंटिन्यूड रेशो कहते हैं, सही है। तो अभी इनको रेशो का मतलब यही होता है कि उनको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो अभी हम इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम देखेंगे कौन सा टेबल लगता है। तो हम इसके लिए यहाँ से देख सकते हैं, अगर 2 का भी लगा सकते हैं, 4 का भी लगा सकते हैं। 4 का आई थिंक सब पे नहीं लगेगा, तो 4 का 18 पे नहीं जा रहा, 2 का लगा के देखते हैं। 2 का जैसे 6 पे जा रहा है, 2 12 पे जा रहा है, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अभी इनको मज़ीद हम नहीं कर सकते, तो अभी इनका यही है। एक्स और यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई और जी, इनकी वैल्यू इनके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। फिर जैसा कि उन्होंने पूछा था कि इफ़ एक्स और जी, मतलब एक्स और जी की वैल्यू पूछी गई है ना, तो हम अब यहाँ पे ये यूँ लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है और जी की वैल्यू है 9। अभी देखें ये इनमें जो रेशो है, तो इनको लोएस्ट फॉर्म में भी करना है। तो लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए अभी हम इनको कट कर सकते हैं। जैसे ये 2 का टेबल दोनों पे 3 का टेबल दोनों पे लग सकता है, तो ये मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो यही है एक्स रेशो जी की वैल्यू, इनकी लोएस्ट फॉर्म यही है, सही है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी इसी का है, एक्सरसाइज 3.3 का 1 का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें यही मालूम करना है। इसमें कंटिन्यूड रेशो है एक्स रेशो वाई, और फिर उसके बाद क्या है, एक्स रेशो वाई और वाई रेशो जेड, सही। तो सेम इनको हम जेड जी को नीचे लिख देते हैं और वाई को एक मतलब लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन रेशो है, दोनों में कॉमन है। तो अभी इनकी वैल्यू लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, जो पहली वैल्यू आएगी वो एक्स की होगी, तो एक्स के नीचे लिख देते हैं। दूसरी सेकंड वैल्यू जो है वो 7 है, वो वाई की वैल्यू है, उसके नीचे लिख देंगे। और उसके बाद फिर क्या है, फिर यहाँ पे कॉमा के बाद वाई और जेड, इनकी वैल्यू है ना, तो जो पहले आ रही है वो वाई की वैल्यू होगी, तो वो उसके नीचे लिख देते हैं 8। और जी की वैल्यू 11 है, तो उसके नीचे लिख देंगे जी की वैल्यू, सही है। अभी इनमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी, फिर भी बता रही हूँ कि इनमें एन का एक तरीका होता है, उसके तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। और भी तरीके होंगे, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। तो ये आपस में मल्टीपल होंगे। 6 8 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56 और 11 7 ज़ा 77, सही है। अभी इनको हम देखेंगे, हम लोएस्ट फॉर्म में ये वाले मतलब 8 या 7, इन तीनों पे टेबल लग सकता है, तीनों को एक साथ कर सकता है डिवाइड, मल्टीपल या डिवाइड कर सकता है तो करेंगे, वरना फिर अगर 1 या 2 करेगा फिर हम नहीं कर सकते। तो 7 का टेबल 48 पे जा रहा है और ये इस पे भी जा रहा है, लेकिन 7 का टेबल इस पर भी जा रहा है, ठीक है। तो 7 का टेबल 48 पे नहीं जा रहा, 7 7 ज़ा 49 होता है, तो या दोनों पे जा रहा है बाकी। तो हम इनको नहीं कर सकते, यही इनकी
एक्स जो हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स रेशो वाई रेशो जी। इनकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये वाली है और वाई की ये वाली और जी की ये वाली, ठीक है। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्या मालूम करना था, इफ़ एक्स रेशो जे, तो वो मालूम करना है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स और जी को लिख लेते हैं, तो उनकी वैल्यू लिख देते हैं। अभी जैसे कि ये एक्स का है 48 है, तो ये एक्स की वैल्यू है। उसके बाद 77 है, तो वो जी की है, सही है। और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो हम बच्चों हल करेंगे, इसको इस तरीके से हल करेंगे कि अब इनके मालूम करने रेशो एक्स का और वाई का, तो इनको लिख लेते हैं। हाँ, इससे पहले हम ऐसा करते हैं, ये वाला जो है ना, ये फ्रैक्शन वाली है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इनको से दूसरी फॉर्म में लेकर आते हैं। देखें, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि अब फ्रैक्शन वाला, तो इस तरफ भी हम सोचेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शन है, सपोज करेंगे, तो इसको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 3 को 1 के साथ जाएगा, और 1 जो है ना, ये नीचे वाला जो है ना, ऊपर वाले के साथ हमेशा जाता है। 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। और दूसरी तरफ ये वाला जो है, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, इसका भी ये फ्रैक्शन ख़त्म करना है। इनको भी क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। अब 3 2 ज़ा 6 और 1 4 ज़ा 4। जब फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं तो ये रेशो वाली फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको देखते हैं कि इनकी वैल्यू लिखते हैं। सही है। अभी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये वाली 2 जो है ना, ये एक्स की वैल्यू है, तो उसके नीचे लिख देते हैं। और जो 3 है वो वाई की वैल्यू है, उसके नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे वाई जेड है, और वाई की वैल्यू जो पहले आ रही है वो वाई की है, तो उसको वाई के नीचे लिख देंगे। और जो बाद में आ रहा है 4 आ रहा है, वो जी की वैल्यू है, तो उसके नीचे लिख देते हैं। अभी वो यही इनका जो एन का फार्मूला है, एन के तरीके से हम करेंगे इसको हल, ठीक है। ये इस तरीके से मल्टीपल होंगे। अभी 2 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12। ओ बच्चों, आपने बताया नहीं, 2 6 ज़ा 12 होता है। 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। वैसे कुछ बच्चों ने बोला तो होगा। अच्छा भैया, अब क्या करना है, अभी हम इनको लोएस्ट फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं, तो हम लोएस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए यहाँ से चेक करेंगे कौन सा टेबल लग सकता है, ठीक है। तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, और ये 6 का ही लग सकता है। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12, ठीक है। अब ये लोएस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, यही इसका आंसर है। लेकिन इसमें जो दूसरा बताया गया था उन्होंने कि इफ़ एक्स और जी का मालूम करना था, तो एक्स और जी क्या होंगे, तो वो भी हम मालूम कर लेते हैं, सही है। अभी यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, और जी की वैल्यू भी 2 है। हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये भी हम लोएस्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, सही है। यही इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर हम चाहें तो ये ना 12 वगैरह भी, 12 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख, दोनों तरफ 12 लिख ले। अगर 12 लिखेंगे तो फिर भी अगर 12 लिख के करना चाहेंगे तो 12 को 12 से करेंगे तभी 1 1 आ जाएगा, सही है। हर सूत्र में जवाब यही आएगा, ओके। अब इसका जो लास्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जो सवाल है, उसमें क्या कहा गया है कि जो दिया गया है हम उसको भी देखते हैं।
पहले हम तो इनको वो दूसरी फार्म में लेकर आते हैं, रेशो वाली फार्म ख़त्म करते हैं, इनका ये फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं, रेशो वाली फार्म में लेकर आते हैं इसको। तो इनका ऐसे ही हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। सही है। ये नीचे वाला जो होता है ना ऊपर वाला आ जाता है। 2 2 ज़ा 4 हो गया और यहाँ पे 3 5 ज़ा 15। ठीक है ना। अभी इसका भी हम इस तरफ से ऐसे कर लेते हैं, इनको भी क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। अभी इसके हम सपोज करेंगे जहाँ पे 1 है तो 2 1 ज़ा 2 और 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। सही है। हम यहाँ पे x y रेशो और z, अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या मालूम की गई थी हमने 4, x की वैल्यू 4 है और यहाँ पे जो y की है सेकंड जो वैल्यू थी वो y की है। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो 2 की है, 2 जो है ना वो y की वैल्यू है। सही है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है 3 है वो z की है। अब इनका भी सेम n वाले तरीके से करते हैं हम इनको। ये सबसे सिंपल तरीका होता है, इसमें बच्चे इतने कंफ्यूज नहीं होंगे ना, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45। सही है। अभी हम इनको देखना है कि ये किस तरह से आपस में कैंसलिंग होते हैं या नहीं होते हैं, कौन सा टेबल तीनों को करता है एक साथ। तो इसमें या तो 15 का लग सकता है या 2 का, लेकिन यहाँ पे 2 का जो है ना वो इन पे नहीं लग रहा, इन दोनों पे लग रहा है। तो ये समझो यही इनके लोएस्ट फॉर्म यही है। मज़ीद जो है ना कैंसिल नहीं हो सकते। और इसका आगे उन्होंने जो पूछा था x और z की वैल्यू पूछी थी यहाँ पे, वो क्या होगी। ठीक है ना। तो वो हम यहाँ से ही लिख लेंगे कि जैसे यहाँ पे x है 8 है तो 8 लिख देते हैं और z का क्या आया था 45, ये लिख लेते हैं हम। अभी हम इनको भी कैंसिल करके देखते हैं ये कैंसिल होते हैं या नहीं। तो ये भी किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे, ये भी एज इट ऐसे रहेंगे। तो यही इनकी वैल्यू है। ठीक है। ये क्वेश्चन 1 का आखिरी सवाल है।